कसम खा करके कहते हैं हम कभी भी राजगद्दी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे और ना ही हम कभी विवाह करेंगे, हम आजीवन अविवाहित रहेंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि धन्य है देवव्रत, इतनी कठिन इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ना तो किसी ने की और ना ही कोई कर पाएगा। उसी दिन से देवव्रत भीष्म कहलाने लगे। केवट ने सत्यवती जी का विवाह महाराज शांतनु जी के साथ में करवा दिया। जब महाराज शांतनु जी हस्तिनापुर पधारे और उन्हें जब ये बात मालूम हुई कि देवव्रत ने ऐसी प्रतिज्ञा की, तो उन्होंने देवव्रत को बुलाया और कहा कि पुत्र ये तुमने क्या कर दिया, हमारे लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। तो देवव्रत ने कहा कि पिताजी ये जीवन भी तो आपका ही दिया हुआ है और आपके प्रति चला जाए तो इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है। तो महाराज शांतनु जी ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि जब तक आप स्वयं नहीं चाहोगे यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। समय आने पर सत्यवती जी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े पुत्र का नाम विचित्रवीर रखा गया और छोटे का नाम चित्रांगद। धीरे धीरे दोनों पुत्र जब बड़े हो जाते हैं तो नियम के अनुसार विचित्रवीर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर राजा तो बन गए परंतु राजाओं जैसी ताकत नहीं थी। यही कारण था कि उनके विवाह के लिए कोई भी नहीं आता था। तो एक दिन रानी सत्यवती जी ने भीष्म को बुलाया और कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे भाइयों का विवाह हो जाए। तो उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तीनों के स्वयंवर की तैयारी हुई, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि जो कोई भी एक ही बाण से एक ही बार में 3 मछलियों को एक साथ वेद देगा वही विवाह कर सकता है। अब ये विचित्रवीर और चित्रांगद के बस की बात नहीं थी। तो भीष्म अपने दोनों भाइयों को लेकर के काशी में पहुंचे और एक ही बाण से एक ही बार में 3 मछलियों को एक साथ वेद दिया और काशी के राजा की तीनों बेटियों को लेकर के वो हस्तिनापुर में आ गए। तो अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया, अंबालिका का विवाह चित्रांगद के साथ करवा दिया। अब रह गई सबसे बड़ी बेटी अंबा। तो अंबा ने विचार किया कि जब ये तीनों भाई लेकर के आए तो विवाह भी तीनों ही करेंगे, लेकिन भीष्म जी ने विवाह के लिए मना कर दिया। तो अंबा ने इस बात की शिकायत भीष्म जी के गुरुदेव परशुराम जी से की। तो परशुराम जी ने भीष्म को बुलवाया और कहा कि भीष्म, ये बात आप अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हें विवाह नहीं करना है, तो जब तुम्हें ये बात मालूम थी तो भाई विवाह के लिए 2 हैं तो बहनें 3 लेकर के क्यों आई? ऐसी गलती आपने क्यों की? और जब आप अम्बा को लेकर के आई गए हो, आज यदि अम्बा वापस भी लौट करके जाती है तो कोई उसके साथ में विवाह नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें विवाह करना ही होगा। भीष्म जी ने कहा कि गुरुदेव, सूर्य पूरब की बजाय